Hey everyone, welcome back to my first ever 3D tutorial. In this video हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग 3ds Max जो इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर नज़र डालेंगे और उसको कैसे हम लोग प्रोफेशनल वे से यूज़ करते सीखेंगे। प्लस मैं आपको जितना भी हो सके इंटरफेस से फैमिलियर कराऊंगा। तो चलिए लॉन्च करते हैं 3ds Max। Okay, so before launching 3ds Max, I just want to tell you that do you ever wanted to know क्या एक्चुअल डिफरेंस है 2D और 3D में। 2D एक्चुअली क्या है, 2 डायमेंशन शेप है और 3D है 3 डायमेंशन शेप्स। 2D में है लेंथ एंड हाइट और 3D में है लेंथ हाइट एंड विड्थ जो कि है एक्स्ट्रा से आता है। ये मेजर डिफरेंस है 2D और 3D में। 3D में विड्थ एक्स्ट्रा आता है जो कि है Z एक्सिस, अगर परे है तो Z एक्सिस आता है विड्थ में। और इसको मैं क्रॉस करता हूँ। So here is the first ever interface when you open 3ds Max। इंटरफेस देख के घबराना मत, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रख सकते हैं फर्स्ट टाइम क्योंकि चीज़ें इधर उधर है। तो मैं फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ क्या क्या नेसेसरी है इधर। तो फर्स्ट आपको इधर पे मिल जाता है चारों व्यू पोर्ट। इन चारों व्यू पोर्ट से आप किसी भी व्यू पोर्ट पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ टॉप व्यू, ये है टॉप व्यू। अगर इधर पे मैं कुछ भी बना देता हूँ, बॉक्स एक बनाता हूँ, मैं एक बॉक्स बनाया, देखिए ये चारों डायरेक्शन से आप देख सकते हैं, राइट। मैं टॉप व्यू से भी देख सकता हूँ, फ्रंट व्यू से भी देख सकता हूँ, लेफ्ट व्यू से भी देख सकता हूँ कि उस बॉक्स का लेफ्ट व्यू कौन सा है, लेफ्ट व्यू से भी देख सकता हूँ। और इधर पे एक्चुअली ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये वायर फ्रेम मोड पे है, इसको मुझे करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसको भी करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आप चेंज कर लीजिएगा अगर क्यों नहीं हो रहा है इधर पे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ओके। सो हियर इट इज़। हाँ, सो ये टॉप व्यू जो कि इस बॉक्स का ये ऊपरी हिस्सा है, और ये है फ्रंट व्यू जो कि ये वाला हिस्सा है, और ये है लेफ्ट व्यू जो कि ये हिस्सा है, और ये पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू में हम जो ज़्यादा काम करेंगे। और आप व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की। ऑलवेज याद रखना, मैं शॉर्टकट की बोल देता हूँ पहले ही। ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस करके आप व्यू चेंज कर सकते हैं। एक बार ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, उस व्यू पोर्ट का अंदर में लैंड किया, एक बार ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, उस व्यू पोर्ट का बाहर निकल गया, मतलब चारों व्यू पोर्ट दिख सकता है ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करने के बाद। अभी मैं अगर आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ तो टॉप व्यू प्रेस करके ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू ऑन द कीबोर्ड टू गेट इनटू द व्यू। फिर मैं व्यू से अगर बाहर निकलना है तो सेम ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस किया, व्यू से बाहर निकलना है। और फ्रंट व्यू में गया, ऑल्ट एंड डब्ल्यू प्रेस किया, फ्रंट व्यू में जा सकते हैं। बाय द वे हम लोग किसी भी व्यू पोर्ट में आके, किसी भी व्यू पोर्ट में एंटर करके उस व्यू पोर्ट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ऑल्ट शॉर्टकट की। वो है T फॉर टॉप व्यू, F फॉर फ्रंट व्यू, P फॉर पर्सपेक्टिव व्यू, L फॉर लेफ्ट व्यू, एंड हियर कम्स इन U द ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि लाइक ऑर्थोग्राफिक व्यू है, जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है ये, और ये है पर्सपेक्टिव व्यू। इन दोनों का डिफरेंस कोई दिख रहा है आपको, U एंड P? इन दोनों का मेजर क्या डिफरेंस है, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। आपको ये अगर प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना है तो ये देखिए। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव व्यू। हम लोग जो ह्यूमन आई से बेसिकली हम लोग देखते हैं जो चीज़, क्या दिखता है, पर्सपेक्टिव पे दिखता है, राइट। और पर्सपेक्टिव पे क्यों दिखता है, क्योंकि हम लोग का डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, हम लोग का सेंस, कि हम लोग पर्सपेक्टिव पे हर चीज़ को देखते हैं। और ऑर्थोग्राफिक पे वो सेम चीज़ सेम हाइट का दिखता है। और पर्सपेक्टिव से हम लोग एक चीज़ को अगर सामने रखेंगे तो वो चीज़ को अगर हम दूर के दूर में ले जाएंगे तो उसका साइज़ छोटा होता जाएगा, एकदम एंड वाला जो शेप है वो एकदम छोटा हो जाएगा एट द एंड। बल्कि तीनों का साइज एक ही है, लेकिन देखने से हम लोग को लगेगा कि ये है साइज छोटा होता जा रहा है एट द एंड। आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर ब्रिज पे गए, ब्रिज का एकदम सेंटर पे है, ब्रिज का सेंटर पे होने से क्या लगेगा, एकदम ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे पूरा हो रहा है ना। दे आर गोइंग स्ट्रेट एंड दे आर मीटिंग अप ए पॉइंट। हम लोग को देखने से लगता है कि यार लास्ट पॉइंट में छोटा क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग उसको पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि एट द एंड वो ख़त्म ही हो गया। लेकिन वैसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा जस्ट एक हम लोग का देखने का नज़रिया है। सो
ये डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव। ऑर्थोग्राफिक वैसे रियल लाइफ पे एग्जिस्ट नहीं करता, 3D सॉफ्टवेयर पे दिया गया है, जाके आप काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्यों दिया गया है वहाँ पे। क्योंकि अगर आपको सही में वो मेजरमेंट लेके अगर काम करना है कि लाइक मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मुझे सेम लेवल का ही दिखाना है, सेम लेवल के देख के काम करना है, तो उधर पे ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू का बहुत काम आएगा। सो आई होप यू गॉट इट। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। सो लेट्स जंप इनटू द सॉफ्टवेयर बैक। तो मैं क्या बोल रहा था, यस, ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव का डिफरेंस आपको अभी तक पता चल गया होगा, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग व्यू पोर्ट में पेन कैसे कर सकते हैं, राइट। हम लोग व्यू पोर्ट में पेन करेंगे मिडिल माउस बटन से। यह है पेन करने का सिस्टम 3ds Max पे व्यू पोर्ट में पेन कर सकते हैं। तो अभी बात आ गया व्यू पोर्ट में हम लोग रोटेशन कैसे कर सकते हैं। व्यू पोर्ट जो है, व्यू पोर्ट का हम लोग लेफ्ट साइड, राइट साइड और दूसरा साइड पे कैसे देख सकते हैं, उसको देखने के लिए और एक की है ऑल्ट, कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन को प्रेस करना है और मिडिल माउस बटन को प्रेस करके माउस को पेन करना है। माउस को लेफ्ट जाना है तो वो लेफ्ट जाएगा, माउस को राइट अगर ले जाओगे तो वो राइट रोटेट होगा। ये है व्यू पोर्ट का रोटेशन। व्यू पोर्ट का रोटेशन तो हो गया। अभी अगर व्यू पोर्ट में आपको जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको माउस का स्क्रॉल बटन को एक्टिवेट करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल कर पाएंगे। देखिए मैं जैसे स्क्रॉल को, माउस का स्क्रॉल व्हील को, ये स्क्रॉल व्हील मिडिल माउस बटन, इसको जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये जूम इन जूम आउट आराम से हो रहा है। तो ये है इसका पर्पस। अगर आपको स्मूथली जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए Alt Z एंड प्रेस द माउस लेफ्ट बटन, देन होल्ड एंड ड्रैग जस्ट सिंपली लाइक दिस, और वो एकदम स्मूथली जूम इन जूम आउट होगा। अगर मैं स्क्रॉल व्हील से ही करता तो बहुत फास्ट जाता है, राइट। अगर मैं Alt Z और ये माउस का लेफ्ट बटन दबाता हूँ तो ये हाँ स्मूथली इवन जूम इन जूम आउट होता है। यहाँ जो ग्रिड दिख रहा है, इसके ऊपर जो ग्रिड है ना, इस ग्रिड को आप कैसे गायब कर सकते हैं। मतलब ग्रिड अगर आपको पसंद नहीं है, आपको ग्रिड का हिसाब से काम नहीं करना है, तो you can press G to toggle between the grids. If you want the grid to disappear, just press G. If you want the grid to appear on the screen, just again press G. It will rightly appear on the screen. हम लोग को ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को चेंज करने का बहुत सारा टूल्स मिलते हैं, जैसे स्केल टूल हो गया, रोटेशन टूल हो गया और मूव टूल हो गया। तो मूव टूल को कैसे एक्टिवेट करेंगे, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 टूल दिया हुआ है। एक है स्केल, सिलेक्ट एंड मूव, दूसरा है सिलेक्ट एंड रोटेट और तीसरा है सिलेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल। सो हम लोग इसको अभी, यह है 3D, जैसे कि मैंने बोला 3D वर्ल्ड है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे आपको 3 एक्सिस मिलेंगे, एक है वाई एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा जो थर्ड आता है जो 2D में एग्जिस्ट नहीं करते वो है जेड एक्सिस। जस्ट मैं तरीका दूंगा कि इफ़ यू वांट टू मास्टर इट, जस्ट देयर इज अ सिंपल टेक्निक मैं आपको बोलना चाहूँगा, दैट इज राइट हैंड रूल। राइट हैंड से क्या होगा, दिस इज द राइट हैंड रूल, दिस इज आवर जेड एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये है 3 डायमेंशनल स्पेस। और आपको 3D का बेसिक नॉलेज लेना है तो वो आपका नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है आपका राइट हैंड रूल, जी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जस्ट रिमेंबर दिस राइट हैंड रूल। ओके, सो हम लोग इनका शॉर्टकट देख लेते हैं एक बार। W फॉर मूव टूल, R प्रेस करता हूँ तो स्केल टूल एक्टिव होता है, मैं E प्रेस करता हूँ तो रोटेशन टूल एक्टिव होता है। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि W फॉर मूव टूल। यहाँ पे जो आपको, जहाँ पे ये येलो इंडिकेटर होवर हो रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। अगर आप इधर से करोगे तो ये इधर उधर पैन होगा, ऐसा नहीं करना है। आपको जी एक्सिस पे करना है, पर्टिकुलर एक्सिस को खींच के आपको काम करना है उस लोकेशन। जी एक्सिस पे मैं चीज़ें इधर उधर करने का कोशिश करता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। एक्स एक्सिस पे करता हूँ तो ये उस तरफ जाएगा और इस तरफ आएगा, जस्ट द ऑपोजिट। नाउ लेट्स कम टू स्केल टूल। स्केल टूल से क्या होगा, स्केल टूल जस्ट एक्टिवेट विद आर। आप इधर से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्केल कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्केल से क्या होगा, यूनिफॉर्म स्केल से ये होगा कि उसका जितना भी लेंथ, विड्थ और हाइट है वो इक्वल रहेगा।
और नॉन यूनिफॉर्म से क्या होगा, वो अनइक्वली स्क्वीज होता जाएगा। ये जो जहाँ पे आपका येलो लाइन पूरा फिलअप हो रहा है सेंटर से, एकदम सेंटर से जहाँ पे फिलअप हो रहा है, इसको मैं अगर खींचता हूँ, देखिए इसका ये स्क्वीज नहीं हुआ, इसका जो साइज है, जिसका जो शेप है, सॉरी नॉट साइज, द शेप उतना ही है। साइज छोटा हो सकता है लेकिन शेप उतना ही है, शेप में चेंजेस नहीं आया इसका। अगर मैं इसको नॉन यूनिफॉर्मली करता तो देखो ये स्क्वीज का तरह होता जा रहा है। ये कभी रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में चेंज कर सकता हूँ मैं इसको चौड़ाई रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, मैं इसको थिकनेस ठीक भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको बहुत बड़ा कर सकता हूँ। ये पर्टिकुलर एक्सिस पे स्केल होगा। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ जी एंड वाई एक्सिस पे किया मैं, तो जी एंड वाई एक्सिस पे स्केल होगा। और ये है एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक्स और वाई एक्सिस की तरफ स्केल होगा। आप जितना इसके साथ खेलेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ। ये डिफरेंस है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म स्केल। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज रोटेशन बाय प्रेसिंग ई, और यू कैन गो हियर, दिस इज द आइकॉन ऑफ रोटेशन टूल। अगर मैं रोटेशन का क्या मतलब है, रोटेशन का ये मतलब है कि आप उसको रोटेट कर सकते हो, आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको अगर ये है, अगर मैं इसको ये है वाई एक्सिस, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे स्केल करता हूँ, सॉरी रोटेशन का, अगर मैं इसको वाई पे स्केल करता हूँ तो ये वाई पे स्केल होगा, इधर से इधर वाई पे स्केल होगा। और ऑल्ट और मिडिल माउस से मैं इसको रोटेट किया इधर पे, और मैं अगर इसको मैं इधर पे रोटेट किया तो इधर रोटेट होगा। उल्टा रोटेट करना चाहते हो तो जी एक्सिस पे रोटेट करो, जी एक्सिस पे, और नीचे अगर रोटेट करना चाहते हो तो ऐसे तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया था स्केल टूल में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा। ये है यूनिफॉर्म, ये है नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन। आप इस पर कंट्रोल नहीं आएगा ज़्यादा क्योंकि ये इवनली रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इधर उधर हो रहा है, इसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है रोटेट होने का, ये रेंडमली रोटेट हो रहा है जहाँ तहाँ पे। और इधर पे है एकदम परफेक्ट रोटेशन। बाय द वे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये है इधर का एंगल स्नैप, और एक है एंगल स्नैप। एंगल स्नैप से क्या होगा, एंगल स्नैप अगर मैं ऑन किया, इसका शॉर्टकट है ए, और यू कैन गो हियर एंड टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ। इससे क्या होगा, इससे आप अगर ऐसे रोटेट करते हो तो देखो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको स्टॉप कर देगा, पर्टिकुलर एंगल पे। जैसे कि मैं इसको अगर क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, हाँ, तो इधर पे आ गया एंगल। आप इधर से एंगल सेट कर सकते हो क्योंकि इतना एंगल के बाद आपको रोटेशन को स्टॉप करना है। तो मेरा इधर पे 5 है बाय डिफॉल्ट, -10, -15, ऐसे करके आप समझ जाओगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है मैक्स पे। ओके, इधर पे मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आपके पास मान के चलिए दो ऑब्जेक्ट्स है, ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बना लिया, आपको अगर हाइड एंड अनहाइड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से टॉगल कर सकते हो। इधर पे ये जो यहाँ पे जो ना आइसोलेट सिलेक्शन का ये जो आइकॉन है, इधर से आप टॉगल कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने अगर इसको पकड़ के इसको सिलेक्ट किया, ये दबाया तो ये सिलेक्टेड आ गया, फिर से दोबारा क्लिक किया तो वो वापस से उस लोकेशन पे पहुँच गया। इसको सिलेक्ट किया तो ये आइसोलेट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो वो जो मैंने सिलेक्ट किया उसको ही दिखाई दे रहा है। यह तब काम आएगा जब आप एडवांस मॉडलिंग करेंगे, उस पर अगर ज़्यादा शेप्स है, आप उस शेप्स पे काम करना चाहते हैं, अगर उसके नीचे कोई और शेप है तो आपको दिखेगा नहीं ठीक से, लाइक उस शेप पे ही काम करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा फीचर है। ये फीचर आपको बहुत टाइम सेव करेगा। सो इससे आप टॉगल कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कवर अप कर लिया। तो अभी देखते हैं शेप्स को कैसे कॉपी किया जाता है। ये मैंने जैसे कि ये रेक्टेंगल वाला बॉक्स क्रिएट किया, इस पे मैं अगर शिफ्ट पकड़ के, बाय द वे ये सब क्रिएट करने का तरीका इधर पे मिल जाएगा, बॉक्स से आप बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बॉक्स
ऐसे ड्रैग कीजिए, फिर उसके बाद रिलीज कीजिए, माउस का लेफ्ट रिलीज करो, फिर उसके बाद ऊपर लेके जाओ माउस को थोड़ा, फिर उसके बाद लेफ्ट क्लिक से कैंसिल कर दो, वो शेप बन जाएगा। फिर आता है कोन। कोन से क्या कर सकते हैं, कोन बना सकते हैं, राइट। ऐसे लेफ्ट क्लिक से उसको दूर लेके जाओ, फिर लेफ्ट क्लिक से वापस रिलीज करो, फिर उसके बाद ऊपर लेके जाओ, फिर उसके बाद राइट पे लेके जाओ। स्पेयर तो पता ही है सबको, गोला, चांद का गोला। जियोस्फीयर के भी यूज नहीं, सिलेंडर। सो ऐसे आप शेप से खेल सकते हो। जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया दे दिया सॉफ्टवेयर का। तो आप अगर इसको डुप्लीकेट करना चाहते हो तो शिफ्ट पकड़ा, जिस भी एक्सिस से आप डुप्लीकेट करोगे उस एक्सिस पे ही डुप्लीकेट होगा। एक्स एक्सिस पे अगर डुप्लीकेट करना चाहता हो तो एक्स पे किया, एक्स पे मैं लेके गया, ओके। सो यहाँ पे आता है मेन सीन। तो इस पे क्या होगा, एक है कॉपी, एक है इंस्टेंस। कॉपी और इंस्टेंस का क्या मतलब है? कॉपी से क्या होगा, कॉपी से ये वाला जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट का कॉपी बन जाएगा, मतलब मेन ऑब्जेक्ट का कॉपी बन जाएगा। और इंस्टेंस से क्या होगा, इंस्टेंस करने से जो भी हम लोग इन दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो चेंजेस होता जाएगा। मतलब अगर मैं इसको आप कॉपी करना चाहते हैं तो शिफ्ट लेके, जैसे मैं पहले बोला, शिफ्ट लेके आपको ड्रैग करना है, उसके बाद इंस्टेंस आएगा, उस इंस्टेंस में मैं ओके किया। अगर मैं बाई चांस इसका विथ चेंज कर देता हूँ, देखिए दोनों पे इफेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंस पे है, राइट। अनडू कर दो। तो ये है कॉपी और इंस्टेंस का डिफरेंस। और बारीकी से समझाने के लिए मैं इसको डिलीट किया, इस पे इसको डिलीट किया, इसको मैं शिफ्ट से ट्रैक किया, 4 कॉपीज बनाए इसके। इधर से मैं अगर इसका विथ चेंज करता हूँ तो सारा चीज़ का विथ चेंज हो जाता है, हाइट चेंज करता हूँ तो हाइट चेंज हो जाएगा। मतलब चारों लिंक है, एक दूसरे से लिंक है चारों। यही डिफरेंस है कॉपी और इंस्टेंस का। अब आते हैं कुछ स्पेशल कस्टमाइजेशन पे। लाइक अगर मैं जाता हूँ कस्टमाइज पे जाना है, फिर उसके बाद यूनिट सेटअप। इन फ्यूचर अगर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे अगर काम करना है तो आप इधर से यूनिट चेंज कर सकते हो उसका। उस पर क्या होगा, यहाँ से मैं अगर इसका यूनिट्स में अगर सेंटीमीटर पे रखा और ओके किया, बाय डिफॉल्ट सेंटीमीटर पे रहेगा। और इधर से मैं अगर कुछ बनाता हूँ, बॉक्स बनाया, ओके, ये एक बॉक्स बना है, पर्सपेक्टिव